हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और दिवाली स्पेशल का ये है दूसरा सेशन जिसमें आज आपको करने हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। अब ब्लड रिलेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैमिली रिलेशंस पे बेस्ड है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर कनेक्टिविटी यहाँ पे पता चलती है। क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इस टॉपिक की कोई रेलेवेंसी नहीं है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इस फेस्टिवल के टाइम में आपकी क्लासेस मिस ना हो तो जैसे रेगुलर बेसिस पे 5:30 बजे सुबह क्लास प्रीमियर होती थी वैसे ही क्लास प्रीमियर हो रही है। तो आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है कि दिवाली है, फेस्टिवल है, क्लास मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको हर एक दिन क्लास मिलने वाली है। तो बस करना यह है कि जैसे आप रेगुलरली इन क्लासेस को देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चीजों को फॉलो करते हो, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए खुद को तैयार करते हो, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलना है। टॉपिक वाइज डिस्कशन में कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया था। आई होप सारा कंसेप्ट क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग का लेवल 2 था कल। आज की बात करेंगे तो ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशंस का मैटर सीधा सीधा सा बनता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर। कैसे क्या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, चलो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स यस, क्लासेस की टाइमिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी से कोई भी क्लास आपकी मिस आउट हो जाए। तो अगर हम क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो बेसिकली यूट्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे हमारी सुबह 5:30 बजे क्लास प्रीमियर होती है। कब से कब तक? सैटरडे तक। दैट मीन्स मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा सैटरडे संडे 7 PM पे क्लास होती है। अब ये जो 5:30 बजे वाली क्लास है ये प्रीमियर होती है, और ये जो 7 बजे वाली क्लास है ये लाइव चलती है। दैट मीन्स ये लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, जहां पे आप हमारे साथ लाइव जुड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, अपने क्वेरीज, डाउट्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हो। सो दिस गोज लाइव फॉर 2 days, दैट इज सैटरडे एंड संडे एट 7 PM। अब वहीं अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी के फोरम पे 2 क्लासेस, 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास। अब जब 7:30 से 8:30 आपके बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है, तो रेगुलरिटी इसकी भी वही है कि ये भी रेगुलर क्लासेस है। फायदा ये है यहाँ पे कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स ये दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो अनअकैडमी से जुड़ा है सिर्फ वही करेगा, नहीं। ये जो अनअकैडमी से नहीं भी जुड़ा है, बस आपने लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, तो भी आप इन क्लासेस को कर सकते हो। अब आती है बारी प्लस कोर्स की। प्लस कोर्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर सब्सक्राइबर्स। मतलब अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको प्लस कोर्स की वैलिडिटी एक्सेस करने की परमिशन होती है। 12 बजे से 1 बजे तक हमारा प्लस कोर्स आता है। एंड अभी जो नया कोर्स लॉन्च होने वाला है दैट इज ऑन 18 नवंबर। क्या है इस कोर्स में वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर नॉन सब्सक्राइबर्स प्लस कोर्स में अटेंडेंस अपनी देना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो कोड यूज करेंगे दैट इज SMS10। SMS10 से उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी सारी फैसिलिटीज भी एड ऑन हो जाएंगी। फिर जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला। तो बस अब देखिए जरा 18 नवंबर के कोर्स में है क्या। तो 18 नवंबर को जो कोर्स शुरू हो रहा है 12 बजे से, टाइमिंग वही है 12 बजे से 1 बजे तक। ये अब तक का एसएससी का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स में हम 13 डेज में 13 लेक्चर्स में और 2 क्विजेस में रीजनिंग का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में मेरिट या मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। 4 नवंबर को एक बैच शुरू हुआ था जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एसएससी सीपीओ का टारगेट बैच था, वो मॉक टेस्ट पे बेस्ड। अभी लेकिन फिलहाल जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली आने वाला है अपकमिंग दैट इज 18 नवंबर का बैच। करना बस इतना ही है। अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए बस लर्निंग्स ऐप के सब्सक्रिप्शन पेज पे जाना है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है, जिस भी ड्यूरेशन में आप चाहते हैं उस पर कोड अप्लाई करना है इसी पेज पे, ताकि डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाए। और प्रोसीड टू पे करते ही ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाना है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाओगे तो बस आपके पास सब्सक्रिप्शन सारा का सारा आ जाएगा। और जब सब्सक्रिप्शन आ जाएगा सारा का सारा, तो बेनिफिट्स उसके सबसे अच्छे हैं ये कि आप अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी कर पाओगे,
साइड बाय साइड आप अदर एजुकेटर्स की क्लासेस भी कर पाओगे. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ बाउंड रहोगे. यू आर फ्री टू गो टू अदर सब्जेक्ट्स, यू आर फ्री टू गो टू अदर एडुकेटर्स. दैट मीन्स आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया इस कोर्स से, बस देन जितने भी ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन वैलिड है उतने ड्यूरेशन तक आप कितने भी प्लस कोर्स, कितनी भी क्लासेस, कितनी भी एक्सेस कर सकते हो. डन. अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्कशन. बट यस, ऑफ कोर्स घर पे हो आप लोग, फेस्टिवल मना रहे हो, घर वालों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो ऑब्वियसली यार क्लासेस तो चल ही रही हैं, लेकिन फैमिली को टाइम भी देना, फैमिली के साथ एंजॉय भी करना. दूसरा, दिवाली साल में एक बार आती है, तो बस ये भी ध्यान रखना कि एग्जामिनेशंस की वजह से दिवाली हैम्पर ना करे और दिवाली की वजह से आपके एग्जामिनेशंस हैम्पर ना करे. तो अपना टाइम टेबल अब आपको खुद सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो फिर ब्लड रिलेशंस का डिस्कशन शुरू करते हैं. लेट्स मूव ऑन. अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर हम देखें तो ब्लड रिलेशन का बेसिक टॉपिक होता है जेंडर बेस्ड, रिलेशन बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड. क्वेश्चन में जैसा भी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हम उसको एज इट इज फैमिली ट्री या रिलेशन चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि फैमिली ट्री और रिलेशन चार्ट में हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स पोजीशन जो है उनकी सही दिखती है, सीधा दिखता है कि कौन किससे कैसे किस तरीके से कनेक्टेड है. अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान रखना. बाय द नेम जेंडर डिसाइड नहीं होता. मतलब अगर यहां शीना दिया हुआ है ना, तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि शीना इज अ गर्ल. हाँ, लेकिन अगर शीना के आगे सपोर्टिव में कुछ कंडीशन दी हुई है जिससे पता चल रहा है कि वो लड़की है या पता चल रहा है वो लड़का है, तब फिर हम शीना का जेंडर कैरेक्टराइज करेंगे. नहीं तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली दिस शीना, किसी भी क्वेश्चन में आप कभी भी बाय द नेम जेंडर डिसाइड नहीं करोगे. डन. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ. पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, शीना सेड, he is the only son of my grandfather's only son. How is the boy in the photograph related to Sheena? एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए शीना ने कहा, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है. तो फिर उस लड़के का शीना से क्या संबंध है? अब शीना ने क्या कहा, मेरे दादा मतलब फादर्स फादर, ठीक है, कि इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है. अब देखो यहां पे दो केसेस बनते हैं. एक, शीना के फादर के इकलौता बेटा का इकलौता बेटा है. ये तब जब हमने शीना को एक फीमेल कैरेक्टर कंसिडर किया, लेकिन हमें यहां शीना का जेंडर नहीं पता. सो दैट मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है, शीना के फादर का इकलौता बेटा का इकलौता बेटा है. दैट मीन्स शीना अपने सेल्फ की बात कर रहा हो. अब यार एक बात बताओ, आप अपनी फोटो दिखा के बात नहीं कर सकते कि फोटो में दिखने वाला ये इंसान या फोटो में दिखने वाला वो इंसान. तो क्या हम फोटो में अपनी बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते. तो इसी वजह से आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि शीना का जेंडर डिसाइडेड नहीं है. शीना अपने भाई की बात कर सकती है, सकती इसीलिए क्योंकि ये ओनली सन है, और शीना अपने खुद की बात कर सकता है क्योंकि शीना का जेंडर हमें पता नहीं है. सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ईदर सेल्फ और ब्रदर. तो अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रदर है, सेल्फ नहीं है, पर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी तो है. सो डेफिनेटली हम आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन. हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, ब्रदर दिया होता तब हमारा आंसर ब्रदर होता. ब्रदर नहीं होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, सेल्फ होता तो हमारा आंसर सेल्फ होता. समझ में आया? बाय द नेम कभी भी जेंडर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. ठीक, लेट्स सी द अगला क्वेश्चन. पॉइंटिंग अ गर्ल, Prakash said, she is the only granddaughter of my wife's
grandfather's only child. How is the girl related to प्रकाश? एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए प्रकाश ने कहा, वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती पोती है। तो फिर उस लड़की का प्रकाश से क्या संबंध होगा? नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, प्रकाश ने कहा है, तो अब वो खुद की बात तो नहीं कर रहा, पक्की बात, क्योंकि एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। क्या बोला उसने? शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई वाइफ। अब माई वाइफ से और अच्छे से क्लियर हो गया प्रकाश का जेंडर, कि प्रकाश इज हस्बैंड। माई वाइफ्स ग्रैंडफादर मतलब फादर के फादर। तो शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मतलब ये वाइफ के पिता। अब इनकी इकलौती पोती है, तो ऑब्वियसली इधर आएगी वो गर्ल, क्योंकि वो दादाजी की पोती नहीं है, वो पिताजी की पोती है। तो अब पूछा है उस लड़की का प्रकाश से क्या संबंध है? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू प्रकाश? सो यस, गर्ल इज द डॉटर ऑफ प्रकाश, एज सिंपल एज दैट। यस, डन। लेट्स सी द अगला क्वेश्चन। अब क्या है देखो, P is the sister of Q, R is the father of S, who is the brother of Q, R married to T, how is Q related to T? P Q की बहन है, R S का पिता है जो Q का भाई है, R का विवाह T से हुआ है। Q एंड T के बीच में क्या संबंध है? अब ये बोलो कि Q का T से क्या संबंध होगा। ठीक है, तो अब देखो, P is sister of Q, R is father of S, who is brother of Q, R married to T. तो how is Q related to T? बट ऑब्वियस ही बात है, या तो बेटा या तो बेटी, तो सिर्फ एक ऑप्शन तो मार्क नहीं करेंगे। लेकिन यहां जब दिया हुआ है ईदर सन और डॉटर, या तो बेटा या तो बेटी, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? यस, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? G is father of K, who is brother of B, K married to U, B is daughter of C, D is father of U, and M is only son of D. How is U related to C? G K का पिता है जो B का भाई है, K का विवाह U से हुआ है, B C की बेटी है, D U का पिता है और M D का इकलौता बेटा है। तो U का C से क्या संबंध है? चलो लेट्स सी। G is father of K, who is brother of B, K married to U, B is daughter of C, D is father of U, M is only son of D. How is U related to C? थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। क्या हुआ था देखो, G is father of K, who is brother of B, K married to U, B is daughter of C, D is father of U, M is only son of D. How is U related to C? U का C से क्या संबंध है? So clearly U बेटे की पत्नी है, and बेटे की पत्नी is called what? Daughter in law या बहू।
Let's see the next question. Pointing to a girl, Monica said, "She is the granddaughter of my grandfather's only son." एक लड़की की तरफ इशारा करके मोनिका ने कहा, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती है. हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मोनिका? उस लड़की का मोनिका से क्या संबंध है? ठीक है, अब एक लड़की की तरफ इशारा किया है मोनिका ने, दैट मीन्स खुद की बात तो नहीं कर रही वो. ठीक. शी इज द ग्रैंड डॉटर. शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती है. तो अब देखो, मोनिका के दादा के इकलौते बेटे की पोती है. मतलब वो मोनिका की बेटी हो सकती है. ऑफ कोर्स, यू नेवर नो. या तो फिर मोनिका का कोई सिबलिंग होगा, उसकी बेटी हो सकती है. यस. तो अब ये जो गर्ल है, ये या तो मोनिका की डॉटर, या तो उसके सिबलिंग की बेटी, दैट मीन्स नीज. ऑप्शन में नीज और डॉटर दोनों दिया हुआ है, सो दैट इज वाई आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन. बात समझ आई? यस. अगला देखो. पॉइंटिंग अ बॉय, राजन सेड, he is the only son of my grandfather's son. अब क्या हुआ? एक लड़के की ओर इशारा करके राजन ने कहा, वो मेरे दादा के बेटे का इकलौता बेटा है. ठीक है. राजन के दादा मतलब फादर के फादर. तो मेरे दादा के बेटे का इकलौता बेटा. He is the only son of my grandfather's son. How is the boy related to Rajan? तो देखो, सीधी बात, वो उसका भाई भी हो सकता है, वो उसका कजिन भी हो सकता है. और जब उसका भाई भी हो सकता है, उसका कजिन भी हो सकता है. क्योंकि यहां तब हुआ जब राजन का जेंडर हमें नहीं पता. अब ओनली सन बोला है तो एक कंडीशन ये तो है, तो राजन फीमेल हो जाए, और या तो फिर सीधा सीधा सा वही वाला आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दो कंडीशन बनती है, या तो ब्रदर या तो कजिन. सो दैट इज व्हाई हम आंसर इस पे क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर 4, डेटा इनएडिक्वेट. ठीक. चलो फिर नेक्स्ट देखो. स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. निम्नलिखित जानकारी के सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए सवालों के जवाब दें. पहला, A is mother of B, B is sister of C, D is son of C, E is brother of D, F is mother of E, G is granddaughter of A, and A has only two children, F and S, F and H. ठीक है. अब क्या है? A B की माता है, B C की बहन है, D C का बेटा है, E D का भाई है, F E की माता है, G A की पोती है, H के केवल दो बच्चे हैं, B और C. F का H से क्या संबंध है?
चलो लेट्स सी. A is mother of B. B is sister of C. D is son of C. E is brother of D. गलत जगह बैठ गया ये. E is brother of D. F is mother of E. G is granddaughter of A. H has only 2 children, B and C. अब how is F related to H? F का H से क्या संबंध है? उससे पहले ये देखो कि G A की पोती है. नाउ पोती है दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है यहां पे आ सकती हूं. तो अब अगर हमसे पूछा है हाउ इज F रिलेटेड टू H, F का H से क्या संबंध है? सो ऑप्शन नंबर F का H से पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 डॉटर इन लॉ, क्योंकि बेटे की पत्नी इज कॉल्ड बहू. ठीक है, चलो अगला. सेम इंस्ट्रक्शंस. A is mother of B. B is sister of C. D is son of C. F is mother of E. हाँ बताओ. F is mother of E. और E कहाँ है? G is granddaughter of A. ठीक है. H has only 2 children, B and C. Done. ये हो गया. E is brother of D. B is sister of C. D is son of C. E is brother of D. ये हो गया. F is mother of E. अब क्या पूछा है? How is C related to E? C का E से रिलेशन, तो C is father. ऑप्शन नंबर 1. डन. चलो नेक्स्ट. A family consists of 6 members P, Q, R, X, Y and Z. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. P and R are married couples. Y is brother of R, X is daughter of P and Z is brother of P. Who is the brother-in-law of R? एक परिवार में 6 सदस्य हैं. P, Q, R, X, Y, Z. Q R का बेटा है परंतु R Q की मां नहीं है. तो जब मां नहीं है तो पिता है. P और R वैवाहिक जोड़े हैं. Y R का भाई है. X P की पत्नी है. X P की बेटी है और Z P का भाई है. R का ब्रदर इन लॉ कौन है? ठीक है, देखो P Q R X Y Z ये 6 लोग हैं. Q R का बेटा है. फिर बट R इज नॉट मदर ऑफ Q, तो R इज फादर ऑफ Q. P and R are married couples. Done. Y is brother of R. X is daughter of P. And Z is brother of P. तो अब क्या पूछा है यहाँ पे? Who is brother in law of R? R का ब्रदर इन लॉ कौन है? सो यस, ऑप्शन नंबर 2 Z, क्योंकि वाइफ का भाई इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ. ठीक, नेक्स्ट देखो. अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस आई गेस.
Family consists of 6 members, P, Q, R, X, Y, Z. Q is son of R, but R is not mother of Q. So Q is son of R, but R is not mother of Q. P and R are married couples. Y is brother of R. X is daughter of P. And Z is brother of P. अब पूछा ये हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कितनी महिला सदस्य है? सो ओनली 2. डन, पक्का. तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के. क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, डेली बेसिस पे मॉर्निंग 5:30 AM और इसके अलावा सैटरडे संडे 7 PM. फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की 7:30 से 8:30 बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक SSC. प्लस कोर्स की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे आपको इस प्लस कोर्स को अटेंड करना है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से. इसके बाद कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. ठीक है, तो चलो, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. एंड इस दिवाली एक ये उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि अब की बार जो वैकेंसीज आए, अब की बार जो आप तैयारी करो, वो एक्यूरेट एक ही जगह पर लगे. ठीक है, चलो फिर ये हो गए हमारे सारे के सारे ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चंस. सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए यस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप प्रैक्टिसिंग.